अच्छा देखो, इसमें एक टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर में कि वर्क डन ऑन अ गैस, यानी अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, पिस्टन को इनवर्स मूव करते हैं, तो गैस को कंप्रेस करने में जो हमारी फोर्स लगती है और इसका जो पिस्टन है वो डिस्प्लेस होके यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो इसमें गैस पे कितना वर्क डन होता है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन अ गैस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बेटा, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये मैं एक 3D में आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर ये अपने पास एक पिस्टन है और ये पिस्टन ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक जगह पे कि ताकि हम डिफरेंस देख सकें कि ये कितना जो है वो मूव करेगा। तो ये एक पिस्टन है, सॉरी ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में जो ये पिस्टन लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे ये इस तरह का पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, और ये इसका एरिया है। ये अभी यहाँ इसके अंदर जो है कोई गैस है और वी कैन सी कि गैस का वॉल्यूम यहाँ तक है। ये गैस का इनिशियल वॉल्यूम है V1। अगर हम इस पिस्टन को कंप्रेस करके अंदर ले आए, यहाँ ले आए, ये पिस्टन कंप्रेस हो गया और ज़ाहिर है इसके लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी तभी ये मूव करेगा। तो ये पिस्टन अब कंप्रेस होके हमारे पास जो यहाँ पे था ये V1 पे, ये V1 से चेंज होके V2 पे आ गया और इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया है इस पे जो इसका वॉल्यूम कम हो गया है। अब जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सपोज़ कर लूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है फॉर एग्जांपल वो है x, तो और हमने इस पे लगाई है फोर्स, बगैर फोर्स के तो मूव नहीं कर। अब ये गैस पहले से कंप्रेस हो गई है, तो गैस को कंप्रेस करने के लिए जो वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन दी गैस। हम सबको पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स F है और डिस्प्लेसमेंट x हम ले लेते हैं, इतनी डिस्प्लेसमेंट है। अब हमें पता है कि किसी भी गैस के लिए ये पता करना कि फ़ोर्स कितनी अप्लाई हुई है, ये मुश्किल काम है। तो हमारे पास फ़ोर्स का ऑल्टरनेटिव ये होता है, हम सबको पता है कि प्रेशर इज़ इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया लिखूं तो ये फ़ोर्स के इक्वल आ सकता है। तो देखो बेटा, मैं फ़ोर्स की जगह क्या लिख रहा हूँ, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स। ठीक है, अब ये जो एरिया है ना वो ये वाला एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया। तो अगर आप देखो कि इस एरिया को अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास ये आ जाता है जो कि इक्वल होगा चेंज इन वॉल्यूम के। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज़ द चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो हमें यहाँ से एक नया फार्मूला पता लगा वर्क डन का कि किसी भी गैस पे जो वर्क डन होता है वो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम के बराबर होता है। ठीक है, कि वॉल्यूम में कितना ज़्यादा, गैस का वॉल्यूम कम हो गया, एक पिस्टन जो पहले यहाँ पे था ये पिस्टन यहाँ से मूव होके आगे आ गया है, तो वॉल्यूम में कमी आ गई है। कितना कम हुआ है, अगर हम एरिया को मल्टीप्लाई कर दें इस डिस्टेंस से तो हमको पता लग जाएगा वॉल्यूम में कितना चेंज आया। तो अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया कि प्रेशर इज इक्वल, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को हम V2 माइनस V1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन यूज़ दिस फार्मूला कि प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, इससे हम कर सकते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल इसके साथ ही एग्जांपल भी दी हुई है कि द गैस इन एन इंजन डज वर्क ऑन अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है। पहली बात तो अब ये समझ लें कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 पावर -2 मीटर के। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायरिंग करने के बाद वी कैन सी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास जो एरिया गिवन है वो एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 80 के साथ अगर हम 10 पावर -4 लगा दें तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, द प्रेशर ऑन द पिस्टन हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 4.6 इंटू 10 की पावर 5। हाउ मच वर्क इज़ डन। तब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन का फॉर्मूला भी हमने सीखा है कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट के। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और एरिया कितना था। ये पिस्टन यहाँ से मूव करके अगर आगे आए तो इसका एरिया ये वाला काउंट होगा और इनटू डिस्टेंस। तो अब प्रेशर देखो बेटा कितना है, 4.6 10 पावर 5। एरिया कितना है, 80 इंटू 10 की पावर -4।
और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.25 सेंटीमीटर है। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा कि 4.6 एक्सपोनेंट 5 इंटू 80 एक्सपोनेंट -4 इंटू 0.25। So this answer is 920 जूल, और वी कैन राइट 9.2 इंटू 10 के पावर 2 जूल। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो कभी भी हमें अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है कि गैस को कंप्रेस करने के लिए कितना वर्क डन हुआ है, तो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम की जगह हम एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लो बेटा कि सम गैस इन अ सिलेंडर इज सप्लाइड विद थर्मल एनर्जी क्यू। हमने गैस को एनर्जी सप्लाई की। जब गैस को हमने एनर्जी सप्लाई की तो इस गैस ने फोर्स लगाई और ये फोर्स लगा के इस पिस्टन को पीछे मूव कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड वर्क डन बाय द गैस। अगर कोई गैस एक्सपैंड हो रही है तो इसका मतलब ये वर्क डन बाय द गैस है। अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो ये वर्क डन ऑन द गैस है। दोनों का फार्मूला एक ही है। क्या फार्मूला है कि प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो आपसे कह रहा है कि प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम ये होगा कि गैस ने कितना वर्क किया है। तो विच एक्सप्रेशन गिव्स द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। हमने जो एनर्जी सप्लाई की थी वो हमारा इनपुट था। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि सम गैस इन द सिलेंडर इज सप्लाइड विथ थर्मल एनर्जी। तो हमारी इनपुट एनर्जी जो थी, जो हमने गैस को दी थी, वो थी क्यू। अब गैस ने इससे आउटपुट क्या दिया, गैस ने कितना काम किया, आउटपुट एनर्जी क्या कहलाएगी, आउटपुट एनर्जी ये कहलाएगी कि वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, कि गैस ने कितना काम किया। ठीक है, ये तो वो एनर्जी जो हमने सप्लाई की, ये तो इनपुट हो गया ना, हमने गैस को इतनी एनर्जी दी, फिर गैस ने इसके रिटर्न में क्या किया, गैस ने पिस्टन को पीछे फेंका है, पीछे मूव किया है। तो वर्क डन का फार्मूला होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, यानी वर्क डन का फार्मूला होता है प्रेशर इंटू V2 माइनस या VF माइनस V0। इन्होंने फाइनल लिया हुआ है माइनस इनिशियल लिया हुआ है, ओरिजिनल कितना था। ये हमारा आउटपुट है। तो अब हमें पता है कि एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है, प्रेशर इंटू VF माइनस V0, और इनपुट हमारा क्या था, Q। इनपुट एनर्जी इतनी है, आउटपुट एनर्जी इतनी है। आउटपुट भी जूल में है, इनपुट भी जूल में है। ठीक है, आउटपुट जब हम लेते हैं, इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी जब कैलकुलेट करते हैं तो दोनों चीज़ें या तो वॉट में होनी चाहिए, यानी कि पावर में, या एनर्जी में, दोनों चीज़ें। तो ये हमारा आंसर होगा, इस लिहाज से आंसर बनेगा सी। ये आउटपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी, हमने गैस पे कितनी एनर्जी दी और गैस ने उसके रिटर्न में क्या काम किया। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको और भी इसमें क्वेश्चन दिखाता हूँ कि जो आपके पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं जिसमें हमको वर्क डन बाय द गैस कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इसका फार्मूला ये है कि वर्क डन बाय द गैस का, कि हम इसमें प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे चेंज इन वॉल्यूम से। जब हम जैसे ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। इसमें ये क्वेश्चन है 70, क्वेश्चन नंबर 70 नवंबर 2015 का। A gas is contained inside a sealed syringe as shown. The volume of the gas at room temperature is 2 centimeter cube. Atmospheric pressure is 101 kilopascal. तो हमें प्रेशर गिवन है कि प्रेशर जो है 101 किलो पास्कल है, इतना पास्कल प्रेशर है। What is the work done by the gas when it is heated and expand to a volume of 6? यानी कि वॉल्यूम जो था पहले वो कितना था, 2 था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, 6 हो गया। तो वॉल्यूम में जो चेंज आया है वो 4 का चेंज आया है, 4 सेंटीमीटर क्यूब का। अगेन बेटा यूनिट समझ लो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 पावर -2 मीटर के। अगर हम इस पर दोनों साइड पे क्यूब कर देंगे तो वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 10 पावर -6 मीटर क्यूब के। यानी सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में करना है तो 10 की पावर -6 लगेगी, तो ये मीटर क्यूब में आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। वर्क डन का फार्मूला होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर हमको गिवन है 101 किलो पास्कल और वॉल्यूम में चेंज आया है 4 इंटू 10 की पावर -6। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आंसर इज 40.4। 101 किलो पास्कल 4 इंटू 10 की पावर -6, तो ये बनेगा 4 एक्सपोनेंट -6 इंटू 101,000, दैट इज़ 0. आंसर आ रहा है 0.0
0.404 जूल। 0.404 जूल को हम 404 इंटू 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, यानी ये बन जाएगा 404 मिली जूल। थोड़ा घुमाए इस क्वेश्चन को, आंसर ये बनेगा इसका। ठीक है, तो प्रेशर को चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। अगर गैस कंप्रेस हो रही है इसका मतलब हमने वर्क डन किया है गैस पे, वर्क डन ऑन द गैस। अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो ये वर्क डन बाय द गैस है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना है वर्क डन बाय द गैस। तो हमने चेंज इन वॉल्यूम निकाला सिंपली कि वॉल्यूम हमारा 2 से 6 हो गया, वॉल्यूम में 4 का चेंज आया और प्रेशर हमको गिवन है। तो प्रेशर को और चेंज इन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। एक और मैं आपको एग्जांपल इसकी करवा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है कि वर्क डन ये तो भाई हम कर चुके हैं, और मैं सवाल देखता हूँ कोई अगर इसका गैस का कोई क्वेश्चन इसमें हो। तो ये एक सवाल है। A piston in a gas supply pump has an area of 400 centimeters square. The pump moves the gas against a fixed pressure of 3000 pascal. During part of its stroke, the piston moves a distance of 25 centimeters. सबसे पहले तो देखो बेटा कि आप एरिया आपको गिवन है और डिस्टेंस गिवन है। एरिया को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा कि 400 के साथ लगेगा 10 की पावर -4 और 25 के साथ लगेगा 0.25। तो ये आ जाएगा हमारा चेंज इन वॉल्यूम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वर्क डन के लिए प्रेशर से। तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर हमको गिवन है 3000 और वॉल्यूम का चेंज है 400 इंटू 10 पावर -4 इंटू 0.25। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे कि 3000 इंटू 0.04 इंटू 0.25 इज़ 30। तो आंसर आ रहा है 30 जूल्स। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ कि अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज़ फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एंड कंटेन्स एयर एट प्रेशर पी। इट इज़ इमर्स्ड इन हॉट वाटर एंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इंक्रीज्ड। ठीक है, यानी हमारे पास एक पिस्टन था और नॉर्मल वाटर में था, इसको हमने गर्म पानी में डाला तो गैस हीट की वजह से एक्सपैंड हो गई है। तो इसका जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो हमें पता है कि हम एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे इस डिस्टेंस से तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, y - x ट्रैवल किया है। ये पिस्टन यहाँ से कितना आ गया, पहले यहाँ पे था, ये पहले कहाँ पे था, ये x पे, अब कहाँ पे आ गया, y पे। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना ट्रैवल किया है, y - x, और एरिया इतना है। तो हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो हो जाएगा एरिया इंटू y - x। तो इसलिए आंसर होगा इसका C। ठीक है बेटा, इसको एक दफ़ा ध्यान से देख लें और ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लें। आई होप कि आपको ये चीज़ें ईजीली समझ आ जाएंगी।